नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बागपत से बड़ी खबर, सीएम योगी का बागपत दौरा कल सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे। भगवानपुर नंगल नाथ समाज के मठ में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मठ में श्रीमद् भागवत कथा में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि कथा सभागार का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा बड़ौत में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बागपत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीतापुर जेल पहुंचा आजम का बेटा। तो आजम खान से मिलने जेल में पहुंचा अदीब आजम। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव भी अदीब के साथ इस दौरान जेल पहुंचे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां आजम खान से मुलाकात करने के लिए उनका बेटा जेल पहुंचा है। सीतापुर जेल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो सीतापुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीतापुर जेल पहुंचा आजम का बेटा अदीब। हिसाब से सब कुछ है, जेल मैनुअल के हिसाब से जैसे होते हैं कैदी, सामान्य कैदी होते वैसी है। आपके फादर का स्वास्थ्य खराब है, क्या व्यवस्थाएं मिल रही उनको चिकित्सक? तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा। नहीं, अंदर कैसा क्या हुआ आपने देखा? जेल मैंने कहा जेल मलेरिया भी चल रहा है इस वक्त। जेल मैनुअल के हिसाब से सब कुछ है और कुछ नहीं। कुछ क्या बताया आप? इसके बाद किसी जाएंगे, अब्दुल्ला से मिलने जाएंगे क्या? अब्दुल्ला सोच रहा हूँ, अब्दुल्ला से मिलने जाऊंगा। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आपको बता दें सीतापुर जेल जाएंगे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय। आजम खान से मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल पहुंचेंगे अजय राय। आपको बता दें कि कल जेल में आजम खान से वो मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आजम खान से मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल पहुंचेंगे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय। तो वहीं उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि उत्पीड़न में हम एकजुट हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जानकारी सामने आ रही है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, क्या उनकी इस मुलाकात को मंजूरी मिल गई है? जी देखिए, बिल्कुल उनकी मुलाकात को मंजूरी मिल गई है और कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अजय राय की जो मुलाकात है इसको अगर समझना हो तो अजय राय ने एक संसद के दौरान ये कहा था कि मुस्लिमों का पुराना घर कांग्रेस रही है और लोकसभा 24 के जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के, उसमें मुस्लिम अपने पुराने घर लौटेंगे। यानी कि उनका ये दावा साफ तौर पर आ रहा है कि वो आजम खान से मिलने जा रहे हैं। उसके पीछे की जो मंशा है वो आने वाले समय में मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि मुस्लिम, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चर्चा जो देखी गई मध्य प्रदेश सीट को लेकर, उसके बाद तस्वीर साफ होने लगी है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है और उसका सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में आजम खान एक बड़ा मुद्दा है मुस्लिम के बीच का। यही वजह है कि आजम खान से मिलकर वो ये जताने की कोशिश भी करेंगे कि असली हितैषी जो है वो कांग्रेस है मुस्लिम की, और एक अगर विधायक या एक पूर्व सांसद जो समाजवादी पार्टी का है अगर उसे भी सताया जा रहा है तो उसके लिए भी कांग्रेस खड़ी है। बिल्कुल तौकीर, और देखिए जिस तरीके से उनका ये पूरा बयान सामने आया, इससे अब साफ तौर पर यह भी जाहिर होता है कि बेशक ये मुलाकात और इसके लेकर के बयान जो उनके सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि उत्पीड़न में हम एक साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में मुस्लिम वोट बैंक साधने की ये कोशिश है। और ऐसे में आजम खान के साथ ये मुलाकात उनकी एक तरीके से महत्वपूर्ण भी और कहीं ना कहीं सपा के लिए एक चिंता का विषय भी। देखिए, बिल्कुल जिससे पहले भी कई इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी खासकर इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है कि आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस तरह के स्टैंड नहीं लिया। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव पे लगातार लगते हैं। एक 27 महीना पहले भी आजम खान जेल में रहे, उनका परिवार भी जेल में रहा है, दोबारा फिर सजा का ऐलान हुआ, फिर वो जेल में पहुंचे हैं। ऐसे में राजनीति जो गलियारों में इस बात की चर्चा है अखिलेश यादव आखिर कब मिलने जाएंगे उनसे, शिवपाल सिंह यादव कब मिलने जाएंगे, क्योंकि अजय राय ने बहुत पहले घोषणा कर दी कि वो मिलने जाएंगे और उनका हालचाल भी जानेंगे। और लगातार इस तरह की जो समाजवादी पार्टी के नेता हो या जो भी गठबंधन का हिस्सा है उस दल के जो लोग हैं कहते हैं कि आजम खान का राजनीतिक द्वेष के कारण ही इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है। उन पर बकरी चोरी के मुकदमे लगाए जाते हैं, उन पर शराब लूटने का मुकदमा लगाया जाता है, उन पर 3600 रुपए की डकैती का आरोप है। इस तरह के मुकदमे, यही वजह है कि उनको परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश को लेकर तल्खियां थी, माना यह भी जा रहा है कि अजय राय जब
आजम खान उसके बाद ये दूरियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंधमारे की कोशिश जरूर अजय राय करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में करीब 8000 मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से ही मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जो केवल निजी स्वार्थ या केवल कागजों में ही चलाए जा रहे हैं, जिन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार आई है, हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, मदरसों में कंप्यूटरीकरण किया है, मदरसे में मॉडर्न क्लासेस शुरू किए हैं हमने, और शिक्षा का स्तर बेहतर किया है। हमने हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी है, इनकी पढ़ाई लागू की है, तो इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन लगातार शिकायतें भी आ रही हैं कि 24,000 मदरसों में जो हमारे पास 16,000 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और गैर मान्यता प्राप्त 8,000 मदरसे हैं। तो 24,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसकी जांच एसआईटी कर रही है लगातार शिकायतों के उपरांत। और तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, जो मदरसे हैं, उनके प्रबंधकों से या उनकी कमेटियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो नहीं दे रहे हैं। लगातार एसआईटी के द्वारा अभी आपने देखा जैसे शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर में कई मदरसों को नोटिस किया है और उनसे भी कहा कि आप अपना दस्तावेज लेकर आइए, आपकी जो जांच चल रही है उसमें कोऑपरेट करिए। तो बहुत से मदरसे हैं नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं, इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बात को लेकर जांच कराई थी आदरणीय योगी सरकार ने, और उसमें बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जो अस्तित्व में ही नहीं थे और पेपर पे चलते थे। वही चीज आज फिर हो रही है। इससे हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार चाहती है कि इनको हम मुख्य धारा से जोड़ें, ये डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, मदरसों से पढ़कर निकले, अच्छा भविष्य बने इनका। लेकिन इनके जो प्रबंधन कमेटियां हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने जो 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से अब इनको एक नोटिस किया है कि अगर आप जल्दी से जल्दी अपने दस्तावेज लेकर हमारे पास नहीं आएंगे तो 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से पर नोटिस पर हम आपको चार्ज करेंगे। तो वहीं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नाटकीय रूपांतरण किया। 9 अक्टूबर से आयोजित इस अभियान में 19 कलश में जिले के हर गांव, हर कस्बे और हर घर से आई मिट्टी को रखा गया है। इन सभी एकत्रित की गई मिट्टी को दिल्ली मुख्यालय भेजा जाएगा, जिसे लेकर कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया है, जिसे जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहे। जो लोग हमारे नौजवान देश की सीमा पर आज भी डटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है उनके कहने के लिए, हम उनके घर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रधानमंत्री ने संदेश देने का काम किया कि नहीं, प्रत्येक गांववासी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, जो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हम सब आपके लिए हैं, हमारी भावनाएं आपके लिए हैं, और पूरा देश ही आपको नमन करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सब लोग दीपावली मनाते हैं, ये हमारा देश का बिरला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जब सब लोग दीपावली अपने घर पर मनाते हैं, प्रधानमंत्री देश के सैनिकों के साथ बॉर्डर पे, सियाचिन की बॉर्डर पे जाकर के उनके साथ दीपावली मनाने का, उत्साहवर्धन करने का काम करते हैं। मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला शेड्यूल H1 पर रखा गया है, जिसमें शेड्यूल H1 का क्या प्रारूप है, रजिस्टर का कौन कौन सी दवाई आती हैं। असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर सहारनपुर मंडल सहारनपुर और जिला औषधि निरीक्षक पवन साक्य जी ने ये सारी जानकारी दवा व्यापारियों को दी है। कुछ समस्याएं भी थी जो मेडिकल संचालित सामने, देखिए, हाँ, समस्याएं थी, तो असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर महोदय ने उनको समस्या का समाधान भी किया है। कुछ नोटिस भी जारी किए जाते थे छापेमारी करने। देखिए, छापेमारी नहीं कह सकते, निरीक्षण होता है, और निरीक्षण के उपरांत जो कमियां पाई जाती हैं तो उनको सुधारने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। मुजफ्फरनगर की मेडिकल एसोसिएशन मुजफ्फर ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन का आज एक कार्यशाला है, जिसमें शेड्यूल H1 यानी जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनका किसी प्रकार से प्रयोग न करें। उसके कारण से कई बार कार्रवाई होती है, व्यापारी नाराजगी होती है, पर मेरा निवेदन ये है कि व्यापारी स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार से व्यापारियों के साथ है, किसी प्रकार का दोहन शोषण नहीं होगा,
ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, लेकिन मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा तो वो ऐसा काम भी ना करें जिससे किसी प्रकार से सरकार के नियमों के प्रतिकूल को उसका प्रभाव पड़े और समाज में उसका प्रभाव पड़े। ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री दौरे के तीसरे दिन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे, जहां वो शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट क्लास की स्थापना का उद्घाटन किया और साथ ही दिव्यांग बच्चों को टैबलेट वितरित किए और आईसीटी लैब का शुभारंभ भी किया। आज बेसिक शिक्षा परिषद विगत 6 वर्ष के अंदर हुए विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपने साथ कुछ नए अलंकरण जोड़ रहा है। पिछले 1 घंटे से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मुझे यहां पर आपके साथ और बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबके सामूहिक प्रयास से बेसिक शिक्षा परिषद में नित्य नए परिवर्तन और समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की जो एक नई सकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं प्रातः यहां पर आया था, उस समय मैंने देखा कि दिव्यांग जनों को, जो दिव्यांग बच्चे थे, उन बच्चों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण होने के साथ ही अन्य दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। उपकरण वितरण के साथ ही फिर यहां पर मुझे एग्जीबिशन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कैसे हम सहजता के साथ, सरलता के साथ, उदाहरण के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से आसानी से बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ भाषा की जानकारी भी उपलब्ध करवा सकते हैं, यह भी मैंने देखा। और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहां पर देखे हैं कि आज गोरखपुर मंडल के जो 64 विकास खंड हैं, इनमें 64 आईसीटी लैब्स, यहां पर गोरखपुर मंडल के लिए 14,360 टैबलेट वितरण का कार्यक्रम और परिस्थितीय विद्यालयों में 1086 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लास की स्थापना के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सचमुच बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन का एक नया उदाहरण है। इसके लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए आप सभी गुरुजनों को हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और बेसिक शिक्षा विभाग को इसके लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ की तैयारियों में जुटी योगी सरकार। 1.5 लाख शौचालयों की व्यवस्था करेगी सरकार, साथ ही खुले में शौच से मुक्त होगा महाकुंभ का क्षेत्र। क्यूआर कोड से होगी गंदे टॉयलेट्स की शिकायत और हर घंटे जेट स्प्रे मशीन से साफ सफाई भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे कार्यभार के लिए 11,000 सफाई कर्मी वॉलंटियर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कुंभ मेले को लेकर के अब योगी सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है और ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी तेज हो चुकी है। 1.5 लाख शौचालयों की व्यवस्था इस दौरान की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोग इस दौरान महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, महाकुंभ पहुंचते हैं। तो ऐसे में शौचालयों की भी उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भी खुले में शौच ना जाए और खासतौर पर इसको लेकर के सफाई कर्मचारियों की भी जो है वो तैनाती की गई है। 11,000 सफाई कर्मचारी और वॉलंटियर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां महाकुंभ को लेकर के योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, निमंत्रण पर लखनऊ पहुंच रहे विदेशी मेहमान। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।
सभी ने विधानसभा में फोटो सेशन करवाया है। निमंत्रण पर विदेशी मेहमान एक तरफ लखनऊ पहुंचे तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने फोटो सेशन भी करवाया। ऐतिहासिक बड़े इमाम बाड़े का भी भ्रमण करने के लिए वो पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि 27 देशों के जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो इस दौरान पहुंचे हैं। 27 देशों के प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण किया और साथ ही साथ फोटो सेशन भी करवाया। तो वहीं आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को सीएमएस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। वहीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ये विदेशी मेहमान भारत पहुंचे हैं। और वो करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। कासगंज में पुलिस बनकर बाइक सवार ने 30,000 की लूट, बहन के घर से लौट रहा था पीड़ित, कोतवाली पुलिस कार्रवाई में जुटी। बागपत में विवाद को लेकर एक युवक की पीटकर हत्या, बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद, 3 लोगों पर हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला, दबंगों ने किए 6 वार, मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में न्याय न मिलने पर डीएम कार्यालय पहुंचा युवक, खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिर्जापुर में घर और दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू, सामान जलकर हुआ खाक। नवरात्रि जुलूस के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 17 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2024 के चुनावों में बीजेपी ने भरा जीत का दम, सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान, कहा एक बार फिर पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। भदोही में ट्रक की चपेट में आए एसआई, टक्कर लगने से हुई मौत, बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे पुलिसकर्मी। सहारनपुर में फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से लूट करने वाले 4 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 60,000 रुपए और 2 तमंचे भी बरामद। हमीरपुर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, विवाद में करीब 17 लोग हुए घायल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। अलीगढ़ में दबंगों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, दबंगों ने घायल को जान से मारने की दी धमकी। भदोही में इंजेक्शन लगाते ही वृद्ध की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस कर रही मामले की जांच। रायबरेली में बेखौफ चोर ने कपड़े की दुकान में की चोरी, सामान समेत लाखों रुपए लेकर हुआ फरार, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। झांसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे गाड़ी का श्रद्धालुओं को कुचलने का वीडियो आया सामने, हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में ऑटो और अज्ञात वाहन की हुई भिड़ंत, हादसे में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। फतेहपुर में गाय से टकराई बेकाबू कार, टक्कर लगने से कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान, गाय की जलकर हुई मौत। बदायूं में पटाखे की चिंगारी से दुकान में लगी आग, मचा हड़कंप, कई लाख रुपए के नुकसान की संभावना, इस्लामनगर मुख्य बाजार का मामला। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।